Yes, you all read it right. इस वीडियो में I'm gonna give you some probable super accurate, I've used proper data for, यहाँ पे कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं होने वाली हैं, ठीक है, एकदम डेटा, नंबर्स डोंट लाई, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, इट हैज़ ऑलवेज बीन। तो उसके बेसिस में आपको बताऊंगा। इस वीडियो का अगर एटलीस्ट 3 मिनट, शुरुआत के 2 मिनट आप देख लें और आपको लगे इस पर सेंस नहीं बन रहा, छोड़ दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा, ठीक है। अब सभी ने ये देखा होगा, दिस इज अ गॉसियन कर्व, यू ऑल हैव नोन अबाउट दिस इफ यू हैव बीन इन दिस फ्रेटर्निटी थोड़ा टाइम। आपको पता है कि कट ऑफ बिल्कुल ऐसे गॉसियन कर्व के बीच में आके रुकता है। यू हैव हर्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल पीपल। आई एम गोना शो यू सम डेटा पॉइंट्स अब, ठीक है। करीब 20-22 हज़ार लोग, 23,000 24,000 लोगों ने इस पर पोल करा है, ठीक है। उसके बेसिस पे है ये डेटा। एक बार आप ध्यान से दें, आपने ये बेल कर्व तो देख लिया होगा कैसा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा दिखता है ये बेल, याद रहेगा आपको, राइट, याद रहेगा, राइट। ये 2023 का डेटा जिसमें 21,000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। क्या आपको यहाँ पे एक बेल कर्व दिख रहा है? जी दिख रहा है सर। 2022 में आ जाते हैं, 2022। क्या आपको यहाँ पर एक बेल कर्व दिख रहा है? जी दिख रहा है सर, ठीक है। 2023 में कट ऑफ किया था, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 75 था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन पे थोड़ा चलते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यू विल फाइंड समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 75 to 80 स्कोर करने वाले 13% लोग थे, ठीक है। 80 to 85 स्कोर करने वाले 14% लोग थे। दैट इज मेजॉरिटी। अच्छी जनता जो है यहाँ पे पीक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइन दिख रहा है ना, पीक यहाँ पर हो रहा है। कट ऑफ आके इस जो गॉसियन कर्व के जो है एकदम एंड पर आके इधर एकदम, ठीक है, जो एंड पर आके, जो यहाँ पे हायर स्कोरिंग बच्चे हैं, यहाँ पे लोअर स्कोरिंग बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर आके, यानी अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो इधर आके जो है गॉसियन कर्व के रुक गया कट ऑफ, 22 पे आ जाते हैं। एक बार आपको मैं बताता हूँ उसका निष्कर्ष, जो वो नहीं है, द फाइनल कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पीक यहाँ पर कर रहा है, पीक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। 82, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा उन्होंने बनाया, यहाँ पे हायर स्कोरिंग इस साइड पे, लोअर स्कोरिंग इस साइड पे। 80 to 85 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखा 80 to 85 इधर आ रहा है। कट ऑफ कितना था? 88.88 समथिंग था, या फिर 88 समथिंग था, ठीक है। आपको दिखेगा गॉसियन कर्व जस्ट आगे जाके जो है यहाँ पे रुक गया, दैट इज समवेयर ओवर हियर। वी विल कम बैक टू दिस। ऐसा क्यों कि 23 में गॉसियन कर्व ये जो सेंटर पॉइंट मीडियन से नीचे आ गया, 22 में ये ऊपर कैसे चला गया, विल कम बैक टू दैट, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शन, इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये उनके फुल कर्टेसी टू देम, उन्होंने कट ऑफ, उन्होंने भी, एंड आई एग्री विद देम ऑन दैट फैक्ट, 85 ±2। ब्रेकिंग द न्यूज़ टू यू राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, दिस इज गोना बी इट। अब आप पूछेंगे यार मुझे एक बात बताओ, 16 जून में आप सभी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर दे के आए थे। 16 जून की इवनिंग में, अगले दिन की मॉर्निंग में, ठीक है, कहीं सारे बड़े इंस्टीट्यूट, कहीं सारे बड़े, मैंने बोलूँगा अच्छे खासे फॉलोअर्स वाले इंस्टीट्यूट ने आके बोला बेटा कट ऑफ जाएगी 95+, कट ऑफ जाएगी 98+, 100+, 400 पार, सब पार, एकदम यूनिवर्स पार, ठीक है। क्यों? क्या वो गधे हैं? क्या वो उल्लू हैं? क्या उनको ये सब नहीं पता है? सब पता है भाई, सारे मेंटर बाबा बैठे हुए हैं वहाँ पे भी, ठीक है। भाई आप एक बात समझो, दिस फ्रेटर्निटी स्ट्राइव्स ऑन नेगेटिव न्यूज़। जब तक न्यूज़ नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव गेन्स द आई बॉल्स। या तो मैं आपको बता दूं बेटा आपकी कट ऑफ जा रही है 71, बेटा आपकी कट ऑफ जाएगी 72, आप खुश? या मैं बता दूं 98, 95, आप देख रहे हैं, डिवाइड देख रहे हैं अभी, बिल्कुल ये क्रिएट किया जा रहा है। जबकि रियलिटी क्या है ना भाई, बड़े इंस्टीट्यूट एक तो प्रेडिक्ट करना बंद कर दें, विजन वगैरह नहीं करते हैं प्रेडिक्ट, ठीक है। बट दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन दैट यू हैव आउट ऑफ 20। देयर इज नो अदर बिगर इंस्टीट्यूट विच इज टेकिंग इतना बड़ा सा डेटा साइज, एंड दैट ऑफ कोर्स दिस इज स्क्यूड, ऑफ कोर्स पीपल वुड हैव स्क्यूड अप दिस डेटा। इसमें एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट, बिकॉज इससे ज़्यादा आपको कोई, यहाँ पे उन्होंने इतना कर दिया भाई कि यहाँ तक पहुँच गया। इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत ±1 and 2 हो सकता है भाई, ये तो आपको, दिस इज द ह्यूमन वर्ड यू से, लिमिटेशन ऑफ प्रेडिक्टिंग समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये है, अगर आपको यहाँ तक सिर्फ जाना था, कट ऑफ इतना है, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं भाई। मेरे को आपको पूरा वीडियो दिखा के कोई पैसे नहीं कमाने के, ऐड हर जगह है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अगर आपको इससे भी मन नहीं भरता कि भाई मेरे को, आपने तो बता दिया गॉसियन करना, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस वोंट लाई, मुझे और सप्लीमेंटिंग रीजन है कि यहीं पे क्यों रुकेगा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। द नेक्स्ट स्टेप, द एडेप्टेबिलिटी फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है इस बार जो लोगों ने अंडरमाइन कर दिया कि ना, ये इसको ना, वो जो जितना वॉइस मिलना चाहिए उतना वॉइस इसको ना मिल नहीं रहा है, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप मानेंगे। मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, आप सभी ने इस एग्जाम के लिए बहुत ही फोकस तरीके से पढ़ा है, बहुत ही हार्ड, यू हैव पुट योर हार्ट इनटू दिस एग्जाम। क्या आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2024 का पेपर से एक हफ्ता पहले, जस्ट 1 वीक बिफोर, क्या आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी कि बेटा सुनिए, इस बार ना जो अभी आजकल जो है ना कट ऑफ बेटा 75 जा रही है, 80 जा रही है ना, तो बहुत ज़्यादा तो जा नहीं रही है, तो आप क्यों 98 अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्यों आप 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं? और आके आप नेगेटिव पे स्कोर कर रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव जोन आपके। वाई नॉट प्ले इट डिफेंसिव? डिफेंसिव खेलिए ना, यू जस्ट हैव टू क्रॉस 80, नॉट इवन 40%। ये था द जागरण वाज नॉट इवन 40%, राइट। ये आपके कानों तक भी पहुंची होगी सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह से, मेरे तक भी पहुंची थी। जब पेपर आया 2024 डी डे पे, जब पेपर हाथ में आया ना, बहुत लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए, अडेप्ट ही नहीं कर पाए कि भाई एक्जैक्टली अटेम्प्ट कितना करना है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आप जब पेपर हॉल के अंदर बैठे थे, आप मेरे को पता है आप एग्री करते हैं कि नहीं हिसाब से, जब पेपर हाथ में होता है ना सर, आपको मैक्सिमम ये आइडिया लग सकता है कि यार मेरे को ना बहुत पॉलिटी के सवाल दिख रहे हैं, मेरे को ना बहुत इकोनॉमी के सवाल दिख रहे हैं, मेरे को एनवायरमेंट के सवाल दिख रहे हैं। पेयर बेस्ड चैनल ने इस बार कम कर दिए, शायद कम कर दिए हैं,
इससे ज़्यादा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज भाई इतने प्रेशर सिचुएशन, आप पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, आप वहाँ बैठ के कमेंट नहीं दे रहे होते चीज़ों पे, सॉल्व कर रहे होते हैं भाई, एवरी मिनट मैटर्स देयर। तो आप एनालिसिस नहीं कर रहे होते वहाँ बैठ के। तो आई नो एटलीस्ट 2 to 3 पीपल जो कि इस प्रीलिम्स फ्रेटर्निटी में हाईएस्ट स्कोरिंग लोग में, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे। दे कुड, वन ऑफ देम स्टॉप्ड एट 76 अटेम्प्ट को 76 पे स्टॉप, अनदर पर्सन 74। ठीक है, ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए 95, वो उनको लगा भाई, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे जो सॉल्व होने के बाद ना वो आंसर तक नहीं पहुँच रहे थे। वो प्राइम फेशिया फेमिलियरिटी क्वेश्चन तो था, बट वो एंड में कंफ्यूजन हो रहा है भाई, इसको करूँ या मैं इसको करूँ, इस पर आकर रुक गए। एंड पीपल हु हैव अटेम्प्टेड, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव अटेम्प्टेड 98 and 95, and some of them have fared well, it went well for them and they scored about 100 110, but the bigger part is that बहुत लोगों को डुबा भी दिया उसने, डुबा दिया भाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, कट ऑफ एक लकी फ्यू पे डिपेंड नहीं करता। ये जो गॉसियन कर्व है, एंटायर मैथमेटिकल आइडिया, ये कोई ऐसे ही नहीं बनाया कि मतलब किसी को लगा कि भाई बेल होगा, कल किसी को लगे बॉक्स बना देता हूँ, ये नहीं। दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन कि भाई लकी फ्यू जो है ना, ऑफकोर्स दे आर हियर, उनको मिल गया 110 वाला, इतने राइटली डिजर्व। भाई उनने जो रिस्क लिया भाई, लॉटरी लगाई, गैम्बलिंग करा ना आपने, गैम्बलिंग में किसी को तो कुछ मिलेगा ना, आपको मिल गया, जिनको मिल गया उनको मिल गया यहाँ पे। बट इनके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा, वो इन तो हो गए बट उनके बेसिस पे कट ऑफ नहीं डिसाइड होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, आप डिफरेंस समझ रहे हैं इस बात की, कि आपको दिख रहा होगा कि 10 लोग बता रहे हैं मेरे 110 आए, ठीक है, 110 आए बता रहे लोग, बट उसके हिसाब से कट ऑफ 110 जाएगा? नो, इट हैज़ टू, आपको दिखेगा। मैं इसका एक और एम्पेरिकल प्रूफ देता हूँ, अगर कोई यहाँ पे रुक गया तो ये दिस इज अ वेरी एम्पेरिकल प्रूफ। आप सोशल मीडिया में जाके देख रहे होंगे, लोग बता रहे हैं कि एवरीबडी वांट्स द कट ऑफ टू स्टॉप एट 81, 82, 83। भाई मैक्सिमम भाई तू इसे छोड़ दे भाई, 85 से नहीं जाएगा, प्लीज़ 85 पे रोको यार इसको। ये आपको दिख रहा होगा अगर आप कट ऑफ का कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके आ रहा है इन्फॉर्मेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि द मेजर गुड चंक ऑफ द ऑडियंस, यू सी द स्पाइक हियर, दैट इज़ वेयर इट इज़। एंड ऑफकोर्स आपको बता दूं मैं, आपका कट ऑफ अगर 0.033 मार्क्स से भी क्रॉस करता है भाई, यू आर वेल विद इन, यू आर इन फॉर मेंस। आप समझ रहे हैं, यू आर इन फॉर मेंस, ठीक है। तो आपको कोई कप नहीं मिलेगा कि आपने 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 20 मार्क्स से आपने क्रॉस कर, कुछ नहीं पड़ने वाला फर्क, ठीक है। तो एवरीबडी हु इज सेइंग दिस 95, अब तो कम हो गया, मेरे को दिख रहा है अभी 2 दिन से कम भी हो गया वो 95 वालों का, ठीक है, वो चुप है अभी थोड़े से। तो दिस इज रियलिटी बॉस, दिस इज रियलिटी, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज 24,000 लोगों के ओपिनियंस के बेसिस पे मैथमेटिक्स, ठीक है। दिस इज नॉट वन पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगा, एनीवे दैट इज इट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर ये भी सप्लीमेंटिंग है, आप ये देखिए सीसैट जो इस बार है मॉडरेट था। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आप सभी ने बहुत ही हार्ट लगा के इस एग्जाम में प्रिपेयर, यू पुट योर हार्ट इनटू दिस, यू पुट योर हार्ट इनटू द प्रिपरेशन, राइट। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जब हम मॉडरेट बोलते हैं किसी चीज़ को, जो 10th क्लास में 9th क्लास में आप पेपर दे के आते थे एग्जाम और आप बोलते थे यार मेरा पेपर ठीक गया, मॉडरेट गया, उस मॉडरेट में और इस मॉडरेट में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इस बार पेपर तो मॉडरेट लग रहा था, कॉम्प्रीहेंशन, आई एम समबडी, अभी इसका जो थोड़ा मिट गया है कॉम्प्रीहेंशन जो है, आई एम समबडी हु इज़ नॉट दैट ग्रेट एट मैथ्स। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट स्टीफेंस, मेरा मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड नहीं था, बट आई ऑलवेज ईजिली क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है। इस बार भी मेरा निकल रहा है, सीसैट भी निकल रहा है मेरा। तो जो कॉम्प्रीहेंशन था ना, मैं घोल के पिया है मैंने कॉम्प्रीहेंशन को यूपीएससी का। तो इस बार इट वॉज नॉट द ईजियर एंड, इट वॉज डेफिनेटली नॉट, जो 2021-22 वाला सीन था ना, उस लेवल पे तो नहीं था। देयर आर डिस्क्रिपेंसीज एज वेल। नाउ हैविंग सेड दैट, अ कपल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी ना थोड़े ट्रिकियर एंड पे था। आपको दिखा होगा वो जो डायरेक्शन वाला साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे करके क्वेश्चन था, उसमें ना डायरेक्शन पता लगाने में दिक्कत हो रहा था किस साइड पे जा रहा है वो। अगेन नाउ यूर सेइंग कि भाई 80 क्वेश्चन आते हैं, तुमने 2 पकड़ लिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पे तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? भाई जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है ना, दीज आर क्या कहते हैं लाइफ सेवर्स, दीज लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आर लाइफ सेवर्स। अगर वहाँ पे दिक्कत होती है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है फिर, राइट। मॉडरेट लेवल, अगेन आई एम एक्सेप्टिंग मॉडरेट लेवल था। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन वाई मैंने यहाँ पे लिखा, सीसैट एक पावर ब्रेकर था। गाड़ी चलाते हैं, हम्स मिलते हैं ना छोटे छोटे से, ये गाड़ी आपकी रोक नहीं देती है वहीं पे, तोड़ती नहीं है गाड़ी को, बट आपकी स्पीड ज़रूर कम कर देती है, ठीक है। तो वो काम करा है उसने। द बिगेस्ट रीज़न वाई, अनदर इंपॉर्टेंट जो लोग बात नहीं कर रहे हैं इसके, मैं इस पर भी मैं आता हूँ, पीएनसी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। नंबर सिस्टम और पीएनसी पे मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सिर्फ इसके भरोसे गए थे भाई, सिर्फ इसके भरोसे गए थे। मैं और सही बताऊँ कि पीएनसी एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आपको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, अगर आपको किसी ने ढंग से पढ़ा दिया, कायदे से आपको पढ़ा दिया पीएनसी, आपने कर ली प्रैक्टिस बहुत सारी और आपने प्रीवियस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम तक, पीएनसी आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। ये सच है। अगर आपको पीएनसी में दिक्कत हो रही है, उसका मेजर रीजन आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है प्रॉपर्ली। वो मैं एक नॉन मैथ्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको। नंबर सिस्टम में फिर समझ सकता हूँ कि उसमें वो अथाह सागर है, वो अथाह सागर है। नंबर पर नंबर छिड़कते हैं आपने, वो सॉल्ट बे नाम का एक ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, सॉल्ट बे करके एक बंदा है, वो एक नमक छिड़कता है ऐसे खाने पे, ठीक है। वैसे ही नंबर छिड़के हुए नंबर सिस्टम हर जगह। तो नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए वो इट्स वो कहते हैं एक वो है कि ट्रबल से एक चीज़ लगता है उनको। दैट इज़ दैट ऑल ऑफ दिस सेड एंड डन, सीसैट जो है लल्लू तो नहीं था भाई,
ये आप मान सकते हैं, लल्लू तो नहीं था। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ, जानता हूँ जो IIT से हैं, ठीक है, IIT वाले बच्चों को मैं जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने IIT से करा है पढ़ाई। देन आई नो पीपल हु हैव डन MTech, ठीक है, आई नो पीपल हु आर फ्रॉम PCM। इन दोनों का निकल ही नहीं रहा भाई, ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ कि नहीं निकल रहा CSAT, एंड इनका 74 पे स्कोर आ रहा है, 74 पे स्कोर आ रहा है भाई। और क्यों निकल रहा है कुछ लोगों का, मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता, अगर आपका इस पर CSAT निकल रहा है ना मेरे भाई, आपकी खुद की पीठ थपथपाइए, आपने बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं था, वो आपका क्रेडिट ले लिया लोगों ने, भाई CSAT तो बहुत सिंपल था भाई, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, बहुत ही आसान था भाई। जिसका मैथ्स अच्छा है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, यू आर सेफ, यू आर इन, कोई बात नहीं। आपका मैथ्स आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैंने, बहुत प्रैक्टिस कर लिया अपने टाइम बाउंड मैनर में, तो भी आप ठीक है। इन दोनों कैटेगरी में अगर आप नहीं आते हैं, ये स्पेशली आपने बहुत मेहनत करी हो, मतलब जी जान झोंक के भाई, आपने करीब 25 टेस्ट पेपर्स दिए हो CSAT के, और फिर मैथ्स करा हो आपने, इस 2 कैटेगरी में अगर आप नहीं हैं, तो आपको चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट करें। मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने खिचड़ी बनाई CSAT की अगर वहाँ पे, कि मैं 2 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन करूँगा, 4 क्वेश्चन लॉजिकल करूँगा, फिर आ जाता हूँ 1 क्वेश्चन मैथ्स पे, ये करा अगर आपने, क्योंकि आपके 2 कॉम्प्रीहेंशन पहले मिलेंगे, डिफिकल्ट हो सकता है, आपका दिल बैठ गया, लॉजिकल रीजनिंग में से 2 हुए, 2 हो ही नहीं रहे मेरे भाई, वो डायरेक्शन वाले आगे नहीं हो रहे मेरे से, एक मैथमेटिक्स का 1 हो गया, अगला हो ही नहीं रहा, आप फंस चुके हैं वहाँ पे, खिचड़ी बना दिया आपने वहाँ पे, नहीं होगा। खिचड़ी ये लोग बना सकते हैं, इनके पास वो फेवर है भाई, दैट्स द फ्रूट दैट दे हैव गॉटन। या तो आपका मैथ्स इनहेरेंटली अच्छा हो, या फिर आपने उतनी मेहनत करी हो मैथ्स, दैट्स द फ्रूट दैट दे हैव। बट उसके बिना अगर आप खिचड़ी बनाएंगे ना, तो इट्स अ गॉन केस। आई विल कम बैक टू CSAT सम टाइम लेटर कि ऐसा कैसे क्लियर कर सकते हैं आप। आई हैव वेरी इजीली क्लियर CSAT, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट पीपल एक्चुअली नीड टू नो, कि एग्जाम प्रॉपर्ली मैथ्स का एग्जाम नहीं होता है, इट्स अ कॉमन सेंस का एग्जाम, वो प्रिसाइसली पता होना चाहिए कैसे करना है। नाउ समथिंग एल्स दैट पीपल, अगर आपको और चाहिए प्रूफ, ये सब ना मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो जो इनसाइट्स ने आपको जो नंबर दिया है ना, वो गॉजिन कर दिया है, उसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। द नंबर इटसेल्फ इज इनफ, दैट 85 जो नंबर CSAT ने भी ऑफिशियली इनसाइट्स ने क्लेम करा है, दैट नंबर एंड द गॉजिन कर्व इटसेल्फ इज इनफ। बट इफ यू वांट टेक्सचुअल फॉर्मेट में उसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, दैट मैं आपको ये बता रहा हूँ। फेमिलियरिटी क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन था भाई, क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेजेस कमेटी और एथिक्स कमेटी के बीच में था भाई, कंफ्यूजन हो रहा था भाई, अगर किसी ने प्रॉपरली ना करा हो, कंफ्यूजन होगा भाई, कंफ्यूजन होगा। आर्टिकल 109 वाला क्वेश्चन था भाई, नहीं पता था लोगों को भाई, एग्जैक्टली कोई पार्ट में पूछा था, ये पार्ट में क्या है मेरे भाई, अगर आपने घोल के नहीं पिया होगा, मैं नहीं बोल रहा रिवाइज, आपने 4-5 बार भी रिवाइज करा हो, डज नॉट मैटर, घोल के पीना पड़ेगा मेरे भाई, यू विल हैव टू इंटरनलाइज दैट, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ये वाला क्वेश्चन, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। आपने KBC देखा होगा आप सभी ने, राइट? KBC में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे ही होता है KBC, राइट? यहाँ पे क्या करती है, ये सबसे नॉर्मल वर्जन ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आपको अगर मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, यहाँ पे मैंने तीसरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप मुझे बताओ क्या ये इससे मैच हो रहा है, क्या ये इससे मैच हो रहा है, क्या ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट करो भाई, दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड स्पेशली ये अगर 1 वर्डर्स हो भाई, 1 वर्डर्स हो, मतलब आपके पास इंटरप्रिटेशन का तो स्कोप ही नहीं है, 1 वर्ड है बस यहाँ पे, तो दिस इज अथा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये जो होते हैं ना, ये वाले टाइप के, कि KBC का जो लेवल हमने बोला था कि एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शन, उससे बहुत आगे निकल चुका है इसका फॉर्मेट इटसेल्फ, क्वेश्चन तो अलग की बात है, ठीक है। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, द एलिमिनेशन केस दैट ब्रिंग्स मी टू इट, कि इज नॉट बैक, जो 2021-22 उसमें होता था ना कि भाई एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, इसमें 1 2 3 हो गया, या फिर B में जो है 2 2 4 1 हो गया, सॉरी 2 2 2 1 3 हो गया, ऐसे ऐसे करके एलिमिनेशन। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2021 का जो एलिमिनेशन ईज जो है अभी आया नहीं है, पहले होता था ना कि भाई एक स्टेटमेंट है, आपको अगर पता है कि ये एक स्टेटमेंट गलत है, तो आप जो है ABC में जो है आप एलिमिनेट कर जाओगे सारे। ये गेम नहीं हो रहा था भाई, ये गेम अभी वापस नहीं आया है। इवन तो आपको लग रहा है ये 1 2 3 वाले ऑप्शन, ठीक है, 1 and 2 वाले ऑप्शन, ठीक है, 3 and 1, ये ऐसे करके जो होता है ना, ये बैक, दे आर बैक, यस दे आर डेफिनेटली बैक, बट दे आर नॉट बैक इन द सिचुएशन की भाई, जो होता है ना, एक आपको पता है 2 नहीं है, तो आपकी दोनों ऑप्शन कट गए। ये नहीं हो रहा भाई, ये नहीं, ये वापस नहीं आया अभी, ठीक है। तो दैट इज़ भाई, जो लोग प्राइमर फेशियल बता रहे हैं बहुत ईजी था, एलिमिनेशन वापस आ गया, सारे जो है ट्रिक्स लगेंगे। अब भाई कहाँ लगेंगे, किधर लगाओगे, AC रूम में बैठ के लगाओगे, लगाओ बैठ के, 120 भी लगवाएंगे, ठीक है, ईजी टू स्कोर 120। भाई गधे थे ना हम, तो गधे थे, आप तो गधे होंगे जो एग्जाम में इतनी झुलसाती गर्मी में बैठ के लिख रहे हैं, कट ऑफ 75 80 85 जा रही है, हम तो गधे हैं, तुम्ही को भगवान ने दिमाग दिया है ना। तो दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द लास्ट कंक्लूजन, द कट ऑफ विल रिमेन हियर। नाउ दिस इज backed by 2 important major, आपको अगर एक जस्ट 1 लाइन में चाहिए, one is insights. Why insights? इतने सारे इंस्टीट्यूट, why are you picking insights? Because they have done a massive survey, and that survey has proved to be right because it's out of 20 to 25,000 people, and that Gaussian curve that I showed you सबसे पहले matches with the past years records.
उन्होंने एग्जैक्ट नंबर कभी प्रेडिक्ट नहीं करा, इस बार उन्होंने नंबर भी दिया वैसे, आप जाके चेक कर सकते हैं, बट दैट गॉसियन कर्व मेक सेंस बिकॉज दैट्स मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, राइट? यूपीएससी ने पूछा भी है तो, बट इन एनी केस अगर ये बहुत ज़्यादा निश्चय कि ये सब गलत हो जाता है, हमारे सारे प्रेडिक्शन गलत, दृष्टि गलत, विजन गलत, ये सारे इंस्टीट्यूट सारे के सारे गलत, ठीक है, यूपीएससी को कुछ डिवाइन ही कुछ ऐसा आ गया, तब भी कभी भी 85 से ऊपर नहीं जाएगा भाई, जा ही नहीं सकता। So with this, I hope this video was helpful. ऐसे videos और भी आते रहेंगे। CSAT especially, I'm somebody who's not good at maths, but I've still cleared CSAT very easily. So if you want to know more about that, if you want to know more about anything else, you can definitely comment. Please do like the video. ऐसे videos आते रहेंगे कि आपके myths बस्ट करने हैं। myth जो myth है ना कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि पैसा भाई, पैसा बोलता है भाई, पैसा, आई बॉल, आपके जो व्यूज़ है ना वो बहुत मैटर करते हैं, आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मैटर करते हैं, क्योंकि वो एल्गोरिथम को पुश करते हैं आगे। जब तक मैं आपको डराऊंगा नहीं ना, ये वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा, बट मैं वो करना नहीं चाहता। या फिर मैं आपको बता दूं भाई कट ऑफ जा रही है 81, 79 है, तो अब सब खुश हो जाएंगे, फिर भी मेरा एल्गोरिथम पुश करेगा इसको। तो भाई झूठ नहीं बोलना है भाई, मेरे को इससे कोई पैसे वैसे कमाने हैं नहीं, ठीक है? तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ऐसा कोई सीन है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।